Hello, good morning, everyone. Once again, I welcome you all on Wi-Fi. Unacademy UPSC. It used to be Wi-Fi Study UPSC. Now it is Unacademy UPSC. चलिए आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके सुबह के सत्र में। चलिए आ जाए, हम लोग बात करना शुरू करेंगे आज। ठीक है सर, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये आप जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 को लेकर, यानी कि कोरोना वायरस को लेकर के जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में एक हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो थ्रेट बना हुआ है। कई जगह के ऑफिसेस शट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, इससे आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आज आप ऑनलाइन का बेनिफिट देख सकते हैं, और इसी ऑनलाइन के बेनिफिट के अंतर्गत अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सेंसिबल तरीके से 20,000 फ्री लाइव क्लासेस का प्रोविजन रखा है। ठीक है ना, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल क्या रहे, जाया ना हो। ठीक है, कई एग्जाम सामने हैं, आपका यूपीएससी 31 मई को होने वाला है। ठीक है, तो आप इससे आपकी पढ़ाई लिखाई अफेक्टेड ना हो, इसलिए भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सो प्लीज़ इन क्लासेस का जो फ्री लाइव क्लासेस है उसको ज़रूर इन्जॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सो आज ये अनअकैडमी के डेली पॉलिटी सेशन में अब ये देखिए, ये आपका जो है अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन का है, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर कि हम लोगों ने अभी 2020 को टारगेट करते हुए और 2021 को टारगेट करते हुए, यानी कि इसके पीटी मेंस को टारगेट करते हुए, ठीक है, और फिलहाल इसके पीटी को टारगेट करते हुए 2020 के हम लोगों ने अभी अनअकैडमी पे अपना प्रोग्राम शुरू किया है। जो अनअकैडमी यूपीएससी एज का जो प्रोग्राम चल रहा है वह यूट्यूब पे, उसी का वो एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कायदे से की जा रही हैं। ठीक है, वहाँ मैं आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, सो जिन लोगों के पास अभी 2021 का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, वो इसको प्लीज़ मिस ना करें। जो 2020 में है वो भी इसको मिस ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत कैलकुलेट होकर के 2020 के पीटी को भी लोग के फोकस कर रहे हैं। जो लोग 2021 के लिए करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप हमारे कोड का यूज़ करके आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी जो कोड, जो आपकी फ़ीस हो गई है, वो हो गई है 48,000 के आस क्या 1000। अब इसमें अगर पवन 10 का कोड यूज़ करते हैं, जो कि आपके सर का कोड है पवन 10, तो आपके पास 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट के बाद ये जो फीस आएगी आपके पास, ये हो जाएगा 48,000 माइनस 4800 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया 0 0, और ये हो गया आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास 3, यानी कि लगभग लगभग ये, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपके पास ये 43,000 के समर अराउंड ये आपका जो है वो कोर्स आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए हम लोग अपना सेशन शुरू करें। ये आपके सर का, पवन सर का ये चैनल ग्रुप है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस, राइट। हाँ जी, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 years। ठीक है, दूसरा है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। हिंदी में है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक तथा या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है और सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास, ओनली वन, ओनली टू, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। मेरे ख्याल से इसमें क्या होगा कि केवल और केवल क्या होगा जो है, सो आपका एक, कहाँ गया ये स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि इसमें दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग contesting an election in India. If a person is, पहला स्टेटमेंट है, if a person is not registered as a voter in any of the constituency in India can also contest an election. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, if a person is registered voter in Delhi, he or she contest an election to Lok Sabha from any constituency in the country. ठीक है ना, a person confined in jail can vote in an election. ठीक है, ये 3 है। हिंदी में बात करें, भारत में चुनाव लड़ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है, यदि भारत में किसी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता है तो वह चुनाव में भी लड़ सकता है।
तो भी वह चुनाव में लड़ सकता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है तो वह देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, जेल में बंद व्यक्ति भी चुनाव में मतदान कर सकता है। ये तीनों वक्तव्य आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट है, केवल एक और दो, दो केवल, दो और तीन, और इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको दिख गया, और ये आपका इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तीसरा प्रश्न लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा है, द लॉज मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तीसरा है, द प्राइम मिनिस्टर इज empowered to direct that an act of parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modification and exceptions। ठीक है, ये तीनों वक्तव्य आपने देख लिए, तीनों स्टेटमेंट आपके पास आ गया। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के क्षेत्र के संपूर्ण या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा, एक राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सामान्य परिस्थितियों में राज्य के बाहर लागू नहीं होते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, या निर्दिष्ट संशोधनों अपवादों के साथ ही लागू होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबों में से आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सा सही होगा। केवल आपका 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, ठीक है, एंड 2 ओनली, ठीक है। चलिए, सो ये आप देख ही पा रहे होंगे। तो इसमें आपको ये मालूम होगा कि इसमें संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, ये बिल्कुल सही है। एक राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सामान्य परिस्थिति में राज्य के बाहर लागू नहीं होता, ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री को निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली। चौथा आ जाइए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। पहला है, इन केस ऑफ अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट enumerated in the concurrent list, the state law prevails over the central law. दूसरा है, the parliament can make laws on any matter in the state list for implement the international treaties, agreement or conventions। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच एक विषय पर संघर्ष की स्थिति में समवर्ती सूची में राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रबल होता है, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं ये। तो केवल आपके पास क्या है, यहाँ पर जो राज्य है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट लॉ प्रिवेल नहीं करता बल्कि सेंट्रल लॉ स्टेट के ऊपर प्रिवेल करता है, ठीक है। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा है, द कैबिनेट कैन रिव्यू द डिसीजन, ठीक है, कैन रिव्यू द डिसीजन, हो गया। आ जाइए, हिंदी में देखते हैं। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, व्यवसाय के नियम उनकी स्थापना के लिए प्रदान करते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, केवल एक, दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। सो आप जान ही रहे हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड देयर एस्टैब्लिशमेंट, द कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 5 प्रश्न, ठीक है, और ये है आपके सर का टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, फॉर गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, ठीक है ना। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो पवन सर का ये टेलीग्राम ग्रुप, और आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आना चाहते हैं तो ये मैंने आपको बता रखा है, दिस इज पवन 10 का कोड, ठीक है। यहाँ आप आते हैं तो आप पाते हैं पूरे कई टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। पीटी मेंस दोनों के लिए, ठीक है, पीटी मेंस दोनों के लिए, हर एक मीडियम में मिल सकता है आपको, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी चीज़ों में मिल सकता है। और हम लोग आपके पूरे
जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। और अभी जो लोग 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप 2 इयर्स का कोर्स ले लीजिए। ये 48,000 का पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं पवन10 को, तो ठीक है, इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये लगभग 43,200 का आएगा। सो लगभग 1 साल के फीस में आपको 2 साल का मिल रहा है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आप इसको लेकर के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, सो डोंट मिस इट, ठीक है ना। अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, सो आपको जानते हैं कि आपको कैसे परचेज करना होता है। परचेज करने के लिए आपको यूपीएससी सीएससी पे आना होता है, प्लस के कोर्स पे, ठीक है। आप आएंगे तो आपके पास यह मंथली सब्सक्रिप्शन आपके पास दिख जाएगा, मंथली सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। ये आप देखेंगे 24 महीने का, यहाँ 52,000 लिख रहा है, ये आपके लिए 48,000 का हो चुका है और 10% डिस्काउंट करेंगे तो 43,200 जस्ट पवन10 का कोड यूज़ करके, ठीक है ना। आप कोई भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, किसी भी नेट बैंकिंग, किसी भी यूपीआई, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलते हैं शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है। तो सभी लोग, चलिए, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड योर दिस सेशन।